आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ माई कंसर्न्स, और कंसर्न मेरे ये हैं कि हम उर्दू को ख़राब क्यों कर रहे हैं, या उर्दू को हम इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर हम उसकी इम्पॉर्टेंस को समझेंगे तो ही तो हम अपने बच्चों को उसकी इम्पॉर्टेंस समझाएंगे। अगर हम ही नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चों को इसकी इम्पॉर्टेंस कौन समझाएगा। हाँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश। मुझे इंग्लिश से कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इश्यूज़ इस बात से ज़रूर हैं कि इंग्लिश सिखाने के चक्कर में हम उर्दू की बैंड क्यों बजा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे 2 लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा होता है। और बाय द एज ऑफ 6 बच्चे इतने शार्प होते हैं कि बच्चों को जो हम सिखाएंगे वो बच्चे सीख सकते हैं। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से तो हम सब वाकिफ़ हैं, और मैं इसको डिनाई भी नहीं कर रही कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लिश सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उर्दू की टांगें क्यों तोड़ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी मदर्स को मैंने खुद सुना है, उनके 3 अप्रोचेज़ होते हैं इंग्लिश सिखाने के, जो कि मेरी नज़र में तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। बट ये 3 अप्रोचेज़ होते हैं जो मदर्स मोस्टली कर रही हैं। एक तो वो मदर्स हैं जो कि उर्दू का एक लफ्ज़ भी बोलना पसंद नहीं कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, जो सिर्फ इंग्लिश में बात करती हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे को नॉर्मल जो सेंटेंसेस उर्दू के होते हैं, इधर आ जाओ पानी पिला दो, उसको ये तक नहीं पता। हालांकि वो पाकिस्तान में रह रहा है, वो हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, और लोगों से इंटरेक्शन के लिए सबसे मेन काम क्या होता है, हमारी लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज का इतना बड़ा हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बच्चा किसी से बात ही नहीं कर सकता। सिर्फ अम्मा जो हर किसी को तो इंग्लिश नहीं आती ना, कितने सारे आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो हर किसी को तो इंग्लिश नहीं आती। अब बच्चे को आप इंग्लिश सिखा रहे हैं और सिर्फ आप ही बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ आपकी बात समझ रहा है और किसी की बात ही नहीं समझ रहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इधर आ जाओ, उठ जाओ, पानी पी लो, बेटा उठो, ये इतने मुश्किल सेंटेंसेस तो नहीं है कि आपके बच्चे को ये भी नहीं आ रहा। दूसरा अप्रोच बहुत सारी मदर्स का ये है, वो कुछ घिसी पिटी सी बातें कर रहे होते हैं। घिसी पिटी सी नहीं बोलेंगे, और टूटी फूटी इंग्लिश उर्दू में बात करते हैं। बेटा स्लीपर पहन लो, बेटा पंखा चला दो, नहीं सॉरी बेटा फ़ैन चलाओ, फ़ैन, बेटा फ़ैन चला दो, बेटा कर्टन डाल दो। अरे भाई, draw the curtain, switch on the fan, put on your slippers। इतना मुश्किल तो नहीं है, और अगर आपके लिए मुश्किल है तो आपका बच्चा कैसे सीखेगा। अगर आपको इतनी मुश्किल हो रही है तो आपका बच्चा कैसे सीखेगा। सेंटेंसेस पूरे बोलें या नहीं बोलें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना आपका बच्चा इंग्लिश सीख पाता है, ना आपका बच्चा उर्दू सीख पाता है। तीसरी वो कैटेगरी आती है जो कि उर्दू को पता नहीं क्या समझते हैं, कि बच्चे ने कह दिया कि मम्मा पंखा चला दो, तो बेटा पंखा नहीं बोलते, पंखा बोलना गलत होता है। पंखा बोलना गलत नहीं होता है, आपका दिमाग गलत है। पंखा इज़ अ राइट वर्ड, उर्दू में पंखा पंखा ही बोलते हैं। आप अपने बच्चे के दिमाग में ये कैसे डाल सकते हैं कि पंखा राइट रॉन्ग वर्ड है। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि पंखा शायद कुछ मैंने बहुत गलत बात कर दी है, पंखा बहुत बुरा वर्ड है, फ़ैन सही वर्ड है, फ़ैन फ़ैन बोलो। नहीं, ऐसा नहीं करें, खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। पंखा भी सही है, फ़ैन भी सही है। अगर बच्चा उर्दू में बात कर रहा है तो उर्दू को डिग्रेड तो ना करें, उर्दू की रिस्पेक्ट तो करनी है ना। इंग्लिश सिखानी है, मैं भी सिखाती हूँ। आई ऑल्सो टीच माई किड्स इंग्लिश। मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ, लेकिन मैं उर्दू की बैंड नहीं बजाती ना। बहुत बहुत हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ कि हम अपनी ही लैंग्वेज तबाह बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के चक्कर में। इवन दैट अगर आपको मुश्किल लग भी रही है ना उर्दू, तो जितना फोकस आप इंग्लिश पे कर रहे हैं आप उतना ही फोकस उर्दू पे कर रहे हैं। बच्चा, नर्सरी का बच्चा ABCD अलिफ बे पे ते पढ़ सकता है ना, अलिफ बे पे ते और ABCD वो एक साथ पढ़ रहा है, तो वही बच्चा बड़े होकर उर्दू और इंग्लिश भी एक साथ पढ़ सकता है। इसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है। शायद मुश्किल हमारे लिए हो रही है, हमारा फोकस इंग्लिश ज़्यादा हो गया है, हम खुद इंग्लिश पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि हमें उर्दू को इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारी मदर्स का कंसर्न ना ये भी होता है कि भाई उर्दू तो शायद घर में बच्चा सीख जाता है, तो हम जो है ना वो इंग्लिश पे फोकस कर लेते हैं। उर्दू बच्चा नहीं सीख रहा ना घर में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सबसे जो लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है ना वही उर्दू बन गया है,
क्योंकि उनको लगता है कि उर्दू बोलना बहुत जो है वो मुश्किल काम है। बोल तो शायद फिर भी लेते हैं, लेकिन उर्दू लिखना बहुत मुश्किल काम है, उर्दू शायद बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, आप हम शायद खुद ही उर्दू को मुश्किल बना रहे हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि आई हेट उर्दू, उर्दू इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, मम्मा मुझे तो उर्दू बिल्कुल नहीं पसंद। बड़ा बुरा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई उर्दू में क्या प्रॉब्लम हो गई। और मदर्स भी बड़े आराम से ये बात एक्सेप्ट करती हैं, हाँ थोड़ी मुश्किल होती है ना उर्दू, तो शायद बच्चा पढ़ नहीं पाता, बट उर्दू तो मुश्किल तो नहीं है। हम रेगुलरली उर्दू में बात करते हैं, और अगर मुश्किल है भी, लग भी रही है, तो उसको मज़ीद मुश्किल तो मत बनाएं। बच्चों के लिए थोड़ा सा आसानी कर सकते हैं ना हमने। इंग्लिश सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू को मत भूलें प्लीज़। उर्दू को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। थैंक यू।